बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 9:40 पर समाअत शुरू हो गई थी। आज खुद नोटिस की इंतखाबात, आज खुद नोटिस की। आज आबिद ज़ुबैरी साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने दबंग एंट्री की है और बड़े मुदल्लल दलाइल दिए हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाना ये आइन की रूह है और इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और सदर पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे काजी फैसल साहब ने ऐन उस मौका पर कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक बड़े केस का बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। मुल्क की तारीख का एक बड़ा केस है और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो बेंचों की तश्कील है और केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले पर जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और एक नई तरफ चल पड़े हैं। और आज उन्होंने इस बात का कहा है कि मैं 5 साल जस्टिस रहा हूं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज हूं, लेकिन मुझसे पूछे बगैर खुद उन्होंने नोटिस ले लिया, जो नोटिस लेने का कोई अख्तियार काजी फैसल साहब के पास नहीं है। वो भी आखिर में मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आबिद ज़ुबैरी साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, लेकिन वो बतौर वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज अदालत में दलाइल दिए, जिस पर अटार्नी जनरल साहब ने एतराज़ किया और अटार्नी जनरल के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अटार्नी जनरल साहब का जो रवैया है वो जानिबदाराना है, वो हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि आबिद ज़ुबैरी से पीडीएम को तकलीफ है। अटार्नी जनरल साहब ने सबसे पहले इख्तलाफ किया, एतराज़ किया, जिसको मुस्तरद कर दिया। और अतर मिनल्ला साहब को भी अदालत ने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज जवाब दे दिया हुक्मनामे वाले मामले पर कि हुक्मनामा होता क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 5 रुकनी बेंच है, अदालत में समाअत शुरू हुई। अली जफर साहब जो स्पीकर्स के वकील हैं, फारूक एच नायक साहब जो पीडीएम के वकील हैं, अदालत में मौजूद थे। आज समाअत के आगाज पर अटार्नी जनरल ने दलाइल का आगाज करते हुए एतराज़ किया कि अदालती हुक्म में से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इदारे के तौर पर हम जानते हैं। अब वो कहना ये चाहते थे कि जो तहरीरी हुक्मनामा था उसमें आपने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी किया था और आपने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर है, क्योंकि वो ऑडियो लीक का मामला आ गया था, तो आपने ये कहा था कि उनकी जगह कोई और वकील पेश होगा, वो खुद पेश नहीं होंगे अदालत में, उनको रिप्रेजेंट कोई और वकील करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता, जब जजेस दस्तखत करके जारी कर दें वो हुक्मनामा होता है। और ये रूटीन में जब जजेस स्टेनो को लिखवा रहे होते हैं, स्टेनोग्राफर को ओपन कोर्ट में लिखवा रहे होते हैं, तो उसके बाद तो फिर वो फैसला, उसमें रीजंस लिखी जाती हैं, करेक्शन होती है। हमने तो देखा है कई ऐसे केसेस भी कि ओपन कोर्ट में कहा जाता है कि ठीक है आपका जो केस है उसको मंजूर किया जाता है, बाद में वो केस खारिज हुए ऑर्डर आ जाते हैं। क्यों? कि जब वो पूरी फाइल पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो जब तहरीरी फैसला लिखवाते हैं तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कल ये इल्ज़ाम लगाया था मुअद्दबाना तरीके से कि चीफ जस्टिस साहब ने जो ओपन कोर्ट में लिखवाया था वो जब तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ तो वो उससे मुख्तलिफ था। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अटार्नी जनरल साहब को भी और इनडायरेक्टली अतर मिनल्ला साहब को आइन और कानून समझाते हुए बताया कि फैसला वो नहीं होता जो स्टेनो को लिखवाया जाता है, फैसला वो होता है जो 10 खतों से जारी होता है, जो तहरीरी हुक्मनामा होता है। इस वजह से हमने ओपन कोर्ट में क्या लिखवाया आप इस बात को छोड़ दें, हमारे फैसले में क्या आया है उसके ऊपर बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता, जब जजेस दस्तखत कर दें तो वो हुक्मनामा बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी को इजाजत मिल गई कि आप अपने दलाल शुरू करें। आबिद ज़ुबैरी साहब ने, चूंकि उनको आबिद ज़ुबैरी साहब को वकील मुकर्रर कर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो साबिक सदर थे शोएब शाहीन साहब, अब चूंकि वहां तब्दीली आ गई है और एहसन भून ग्रुप के सदर बन गए हैं नवीद हयात मलिक साहब, तो चूंकि पिटीशन दायर हुई आबिद ज़ुबैरी की तरफ से बतौर वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, और वही शुरू से वही वकील थे, इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी ने दलाल शुरू किए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि सदर और गवर्नर मामले में काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं, क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा, जहां सवाबदीदी अख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा। आबिद जुबैरी साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया। अटारनी जनरल ने एतराज़ किया कि आबिद जुबैरी दरखास्त गुजार के वकील हैं, बार की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आबिद जुबैरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मैं वकील हूँ, किसी सियासी जमात का वकील नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट माजी में और फिर अदालत ने अटारनी जनरल साहब को बिठा दिया, क्योंकि अटारनी जनरल साहब को पीछे से ये कहा गया था कि आपने आबिद जुबैरी को नहीं बोलने देना। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रही है तो अटारनी जनरल साहब कौन होते हैं? अदालत ने कहा आबिद जुबैरी साहब को दलाल देने दें। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि इंतखाबात 90 रोज में ही होने हैं। दौरान समात जो बाकी वकला थे वो भी अदालत में मौजूद थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सदर हर इक़दाम हुकूमत की एडवाइस पर करते हैं, गवर्नर भी सूबाई हुकूमत की एडवाइस पर अमल करते हैं। आबिद जुबैरी ने इस्तदलाल किया कि गवर्नर को अख्तियार है कि असम्बली तहलील करने का आइन में असम्बली के जो तहलील के 4 तरीके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा असम्बली तहलील करने का नोटिफिकेशन कौन करेगा। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि अगर वजीर आला एडवाइस करता है तो गवर्नर ने नोटिफिकेशन करना होता है, अगर गवर्नर दस्तखत नहीं करता तो 48 घंटों में असम्बली आज खुद तहलील हो जाती है। इस केस में गवर्नर की बजाय असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने किया, लॉ ने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि सैफुल्लाह केस में 12 जजेस ने इंतखाब के अमल को 90 दिनों में लाजमी करार दिया। जस्टिस जमाल ने कहा कि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और अक़दाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। आया मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत इंतखाब के ऐलान का कहेगी? चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना एडवाइस पर होगा। आबिद जुबैरी ने कहा कि आइन में असम्बली की तहलील के 4 तरीके हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि निगरान हुकूमत तो 7 रोज बाद बन जाती है, आइन के मुख्तलिफ शिकों की आपस में हम आहंगी होना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पंजाब के केस में वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया, गवर्नर ने नहीं किया। आबिद जुबैरी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 112 के मुताबिक अदम एतमाद एडवाइस पर या फिर 48 घंटों में हुकूमत खत्म हो सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन के मुताबिक आज भी हुकूमत गवर्नर से इंतखाब की तारीख का कह सकती है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क दिया कि अगर हुकूमत की तारीख के हवाले से एडवाइस आ जाए तो गवर्नर कैसे इनकार कर सकता है। आबिद जुबैरी ने कहा पंजाब में 22 जनवरी को निगरान हुकूमत आई थी। निगरान हुकूमत के अख्तियार रोजमर्रा के अमूर चलाना होता है। निगरान हुकूमत का यह अख्तियार नहीं कि वो एडवाइस करे गवर्नर को कि इलेक्शन की तारीख दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बुनियादी सवाल यह भी है कि गवर्नर कह रहा है कि असम्बली मैंने तहलील नहीं की। आबिद जुबैरी साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि तारीख देने की बात का जिक्र सिर्फ आइन के आर्टिकल 105(3) में है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि हुकूमत के इंतखाब की तारीख देने पर कोई पाबंदी नहीं है। आबिद जुबैरी ने कहा इतने दिनों से ऐलान नहीं किया, अब क्या वो खाक ऐलान करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, 90 रोज में इलेक्शन करवाना आइन की रूह है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल से कहेंगे कि इस नुक्ते पर भी मुआवनत करें कि क्या हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। आबिद जुबैरी ने इस्तदलाल किया कि वक्त के दबाव में अगर असम्बली टूट जाए तो सदर मुमलिकत तारीख देगा। मेरे मौक़िफ़ है कि इंतखाब की तारीख देना सदर मुमलिकत का अख्तियार है। अगर भाई गवर्नर खुद असम्बली तहलील नहीं करता और 48 घंटों के बाद वक्त के दबाव से वो तहलील हो जाती है तो फिर सदर का अख्तियार आ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुशावरत में वसाइल और हालात का भी जायजा लिया जाएगा। वो बार बार जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन भी जरूरी है, लेकिन ये भी आपने देखना है कि सिक्योरिटी के हालात क्या है, वसाइल क्या है। अगर और मेरे ख्याल में मैं कानून के तालिब इल्म होने के नाते अगर जजेस की, जर्नैलों की, सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की, तमाम की और पूरी कौम को कह दिया जाए कि आपने एक दिन खाना नहीं खाना और आपने वो पैसे रियासत को जमा करवाने हैं इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के बगैर आइन नहीं है, इलेक्शन के बगैर कोई निज़ाम नहीं है। इलेक्शन पहला काम है और उसके बाद बाकी अदालतें, बाकी निज़ाम, बाकी इदारे आते हैं। तो आप कहें जी कि इलेक्शन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इलेक्शन के लिए आपके पास हालात साजगार नहीं है, बाकी दुनिया के सारे काम मुल्क में हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं होगा। अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने से मजूरी जाहिर करे फिर भी गवर्नर तारीख देने का पाबंद है। आबिद जुबैरी साहब ने कहा गवर्नर हर सूरत तारीख देने का पाबंद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर के पास तारीख ना देने का कोई अख्तियार नहीं है। गवर्नर इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मद्देनजर रखकर तारीख देगा। सदर काबीना की एडवाइस के बगैर क्या कोई फैसला कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सदर के अख्तियारात आइन में वाज़ेह हैं, सदर हर काम के लिए एडवाइस का पाबंद है। आबिद जुबैरी ने कहा सदर मुमलिकत हर काम के लिए एडवाइस के पाबंद नहीं है। सदर हर वो अख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं जो कानून में दिया हुआ हो। इंतखाबात की तारीख पर सदर और गवर्नर सिर्फ इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के पाबंद हैं, एडवाइस के पाबंद नहीं है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सदर बतौर सरबराह मुमलिकत एडवाइस पर ही फैसले कर सकता है। उस पर फिर अदालत की जानिब से कहा गया
کہ نہیں جو عابد زبیری صاحب کی جانب سے کہا گیا، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ بات بڑی واضح ہے کہ جہاں آئین خاموش ہوگا وہاں قانون آگے چلے گا، اور قانون یہ کہتا ہے، الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ ہاں اب کیا جو آرٹیکل 48 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں صدر نے مشاورت ایڈوائس پر کام کرنا ہے، اس پر عدالت نے کہا ہم دیکھ لیتے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کو سن لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر صورت میں الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن 90 دن میں کروانا الیکشن کمیشن، گورنر اور صدر کی ذمہ داری ہے، اور وہ پابند ہیں، چیف جسٹس نے الفاظ استعمال کیے، وہ پابند ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں۔ تو یہی بات جو عابد زبیری صاحب نے کی کہ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ صدر بھی پابند ہے، اگر الیکشن کمیشن اور گورنر ناکام ہو جائیں تو صدر پھر الیکشن کی تاریخ دے گا، تبھی صدر نے یہ الیکشن کی تاریخ دی ہے۔ بہرحال سماعت میں کچھ دیر کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی، اور مجھے لگتا ہے آج یہ معاملہ شام تک جائے گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس قاضی فیصل صاحب پر مشتمل ایک بینچ آج سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس قاضی فیصل کا کہنا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ بینچ میں جسٹس حسن رضوی صاحب تھے، آج یحییٰ افریدی صاحب کو آپ نے بٹھا دیا، کل کچھ اور تھا، آج آپ نے بینچ تبدیل کر دیا۔ یہ بینچ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں؟ پھر جو کیسز 2010 سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں وہ لگتے نہیں ہیں، اور آپ نے 2021 کے کیسز کیسے فکس کر دیے؟ کون فکس کرتا ہے؟ بینچ کون بناتا ہے؟ اس پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا، اور باقاعدہ جو جسٹس قاضی فیصل صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر نوٹس لے لیا۔ عدالت عظمیٰ نے ان کو طلب کیا۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے ریمارک دیا کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، 5 سال تک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی رہ چکا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے، اگر رجسٹرار کیس ایک سے دوسرے بینچ میں لگا دے تو شفافیت کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ ایک رجسٹرار مجھ جیسے جج سے بھی زیادہ طاقتور ہے، میں 2010 کے کیس نہیں سن سکتا کیونکہ کیسز رجسٹرار نے سماعت کے لیے مقرر کرنے ہیں۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا میں فون کر کے رجسٹرار کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کیس فلاں بینچ میں لگا دیں؟ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ چیف جسٹس پاکستان کی منظوری سے ہی مقدمات ان کو طلب کر لیا نا، رجسٹرار پہنچ گیا عدالت میں، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کیس لگاتا، کیسز کا فکس کرنا، بینچوں کو بنانا وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، میرا نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ بینچ میں جسٹس حسن رضوی صاحب تھے، بینچ کیوں تبدیل ہوا؟ کیسز فکس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ عدالت نے فوری طور پر آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ آپ تمام مقدمات کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں۔ اب یہ قاضی فیصل صاحب بینچ کی تشکیل، کیسز کو فکس کرنا، اس معاملے کے اوپر نوٹس لے کے بیٹھے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنے اہم کیس کی سماعت جاری ہے، اور چونکہ بڑے بڑوں کے پی ڈی ایم کے ارمان پانی میں اور خاک میں مل رہے ہیں، اور جو جمہوریت اور آئین کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی آج جو وسائل اور حالات کا بہانہ بنا کے الیکشن میں ڈیلے کو اس کے لیے ایک راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔